दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आप लोग बराबर तैयार होंगे और तैयारी बराबर कर रहे होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर के, जो कि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर में जितने पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, वो सभी हम क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। तो बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। आप लोग बहुत दिनों से यह मांग कर रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन होगा पिछले प्रीवियस ईयर का होगा वो कब आएगा और उसकी तैयारी कैसे होगी। तो हम इस प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 30 क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, जिससे कि आपका 30 क्वेश्चन करके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए थे सबको एक साथ कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फैट फाइल आवंटन तालिका फाइल सिस्टम का उद्देश्य क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसमें सुरक्षा के लिए फाइलों को एन्क्रिप्ट करें। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिकता के आधार पर फाइलों को व्यवस्थित करें। तीसरा ऑप्शन है फाइल अनुमतियां प्रतिबंध करें और चौथा ऑप्शन है फाइल भंडारण स्थानों पर नज़र रखें। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपका नॉर्मल है, लेकिन उसी क्वेश्चन को एकदम घुमा के पूछ दिया है जिससे कि आप थोड़ा सा टाइम ले सकें। तो इसमें हमको टाइम नहीं व्यर्थ करना है, अपने टाइम को कम से कम समय में सभी क्वेश्चन को कवर करना है और कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा यहाँ पे ये हमारा डी होगा, फाइल भंडारण स्थानों पर नज़र रखें। ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर की भूमि क्या है, ये बताना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर की क्या भूमिका है या भूमि क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला है फाइल प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी अनुकूलन, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया और अनुप्रयोग निगरानी, चौथा ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हमको थोड़े फास्ट क्वेश्चन को करने हैं जिससे कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट कवर हो सकें और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने पहले करवाया था और जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को हम यहाँ पे कवर कर सकें। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रक्रिया और अनुप्रयोग निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या है। एक बार और रिपीट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या है। तो पहला यहाँ ऑप्शन है सिस्टम मेमोरी प्रबंधित करें, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करें, या चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रदर्शन की निगरानी करें। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करना। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में इतना सरल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इतना क्वेश्चन सरल भी हम नहीं लाए हुए हैं कि आप देखते इसको बता दीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन लाए हैं कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से फंसेंगे और आएंगे भी और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लाए हुए हैं जिससे कि आपका अच्छा रैंक और अच्छा नंबर्स आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी मेमोरी प्रबंधन योजना मुख्य मेमोरी के अंदर और बाहर संपूर्ण प्रक्रियाओं को स्वैप करती है। तो पहला ऑप्शन है पेजिंग, दूसरा विभाजन, तीसरा वर्चुअल मेमोरी और चौथा आपका है अदला बदली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, अदला बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटरप्रेटर सेल का क्या उद्देश्य है। एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन,
ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटरप्रेटर सेल का क्या उद्देश्य है, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन पहला है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करें, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम निष्पादित करें, तीसरा ऑप्शन है बातचीत के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रदान करें, चौथा ऑप्शन है नेटवर्क कनेक्शन नियंत्रित करें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बातचीत के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रदान करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे आ रहे हैं जिससे कि हमारे टाइम लगने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले हम करवा दे रहे हैं जिससे कि आप इसको अच्छे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार देख के इसके प्रैक्टिस करके पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम क्या है। तो पहला ऑप्शन है फाइल प्रबंधन के लिए सिस्टम ब्लॉक, नेक्स्ट है डेटा बैकअप के लिए एक सिस्टम उपयोगिता, तीसरा ऑप्शन है जिस तरह से फाइलों को भंडारण उपकरणों पर व्यवस्थित और संग्रहित किया जाता है, चौथा ऑप्शन है डेटा सुरक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होगा वो सी है, जिस तरह से फाइलों को भंडारण उपकरणों पर व्यवस्थित और संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। तो पहला यहाँ पे है भौतिक रैम का आकार बढ़ाएं, और दूसरा है अतिरिक्त भंडारण स्थान प्रदान करें, और देखिए सी यहाँ पे आ गया है तो इसका होगा मल्टीटास्किंग सुविधा प्रदान करना या ग्राफिक्स प्रदर्शन बढ़ाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, भौतिक रैम का आकार बढ़ाएं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। सीपीयू है या मेमोरी है या स्टोरेज है या मॉनिटर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा सीपीयू मुख्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कार्यों को सौंपे गए प्राथमिकता स्तरों पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है साउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या प्राथमिकता निर्धारण, या सबसे छोटा कार्य अगला। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, प्राथमिकता निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारा पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत, दूसरा है यहाँ पे देखिए दूसरा है ये यहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं सीपीयू, और थर्ड ऑप्शन है मुख्य घटक जो सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है, और चौथा है यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, मुख्य घटक को सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन चलाएं, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करें, और तीसरा ऑप्शन है डेटा स्टोर करें, और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट से कनेक्ट करें। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करें। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जिससे कि हमारा अच्छे से ये कंप्लीट हो सके। तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखने की यहाँ पे ज़रूरत है जिससे कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके और अच्छे से आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग में पिंग कमांड। नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या है। तो नेटवर्किंग पहला ऑप्शन है नेटवर्क विलंबता को मापने के लिए, नेटवर्क पर बड़ी फाइलें भेजने के लिए, और नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए, या फिर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, नेटवर्क विलंबता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। वेब पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है।
उदाहरण के लिए ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ये बताना है। तो FTP या फिर HTTPS या फिर SNMP या फिर SMTP, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, HTTPS। ये हमारा वेब पेज सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है नेटवर्क विश्लेषण उपकरण, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क एक्सेस टोकन, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, चौथा ऑप्शन है नेटवर्क प्रमाणीकरण परीक्षण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेटवर्किंग में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। नेटवर्किंग में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डेटा ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करने के लिए, चौथा ऑप्शन है IPC पते को प्रबंधित करने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 192.168.1.1 से 192.168.1.254 की सीमा में IP पते के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। तो ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक बार और रिपीट करते हैं, इसमें 192.168.1.1 से 192.168.1.254 की सीमा में IP पते के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है 255.255.0.0, दूसरा ऑप्शन है 255.255.255.0। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए 255.0.0.0, और लास्ट यहाँ पे है 255. यहाँ पे 255.255.255. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है चारों ऑप्शन में से। तो हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही है। यहाँ पे 255.255.255.0, यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेटवर्किंग में ARP का उद्देश्य क्या है। नेटवर्किंग में ARP का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है पता समाधान प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी उन्नत रूटिंग प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है स्वचालित संसाधन प्रावधान, चौथा ऑप्शन है आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वो ए है, पता समाधान प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी डिवाइस OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। कौन सी डिवाइस OSI मॉडल के डेटा लिंक पर काम करती है। राउटर या स्विच या हब या फिर ब्रिज, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्विच पर काम करती है OSI मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेटवर्किंग में DNS का क्या उद्देश्य है। नेटवर्किंग में DNS का क्या उद्देश्य है। पहला है गतिशील नेटवर्क सेवाएं, दूसरा ऑप्शन है मोडेम नाम प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है डेटा नेटवर्क सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क स्टोरेज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोडेम नाम प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल की कौन सी परत तार्किक संबोधन के लिए जिम्मेदार है। OSI मॉडल की कौन सी परत तार्किक संबोधन के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है डेटा लिंक परत, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क परत, तीसरा ऑप्शन है परिवहन परत, और चौथा ऑप्शन है भौतिक परत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, नेटवर्क परत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हमारा
नेटवर्किंग में टीसीपी क्या है, टीसीपी क्या है ये बताना है नेटवर्किंग में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी नियंत्रण प्रोटोकॉल, या फिर तीसरा ऑप्शन है स्थानांतरण नियंत्रण प्रोटोकॉल, या फिर चौथा ऑप्शन है परिवहन संचार प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ए सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में है इनपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड स्कैनर कैमरा, और दूसरे में आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर प्रोजेक्टर, और तीसरा है उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं, तो इनमें से बताना है। तो ये 22 क्वेश्चन नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो सी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण दें जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर वेब ब्राउज करने की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा वेब ब्राउज़र, तीसरा MS ऑफिस, तीसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। तो कौन सा है, माउस है या फिर कीबोर्ड है या फिर स्कैनर है या प्रिंटर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो 24 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर के 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1024 है, 1000 बाइट्स है, या फिर 8 बाइट्स है, या फिर 64 बाइट्स है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से वो हमको बताना है। तो 24 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ए सही है, 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और MS ऑफिस। तीसरा यहाँ पे है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये हमारे 3 मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग उपयोगकर्ता को डेटा और सूचना प्रदर्शित करता है। इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या मेमोरी या फिर CPU। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर डेटा को कहाँ संग्रहित करता है। कंप्यूटर डेटा को कहाँ संग्रहित करता है, मेमोरी में या स्टोरेज में या इनपुट आउटपुट डिवाइस में या फिर उपरोक्त सभी में। इनमें से किस में करता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर होगा वो भी स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा किससे विकसित की। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा किससे विकसित की। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपके लिए है। आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और ऐसे ही यूपी पुलिस के ऑपरेटर जितने हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें हम पूरे प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।